बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान राय बमुकाबला बदर मुनीर। एवेन्यू बारी शाहनूर या एएम स्टूडियो के बजाय मरहूम फिल्मसाज इरशाद अहमद साबरी ने पहले अपना ऑफिस अशरफ कम्प्लेक्स में बनाया था। अशरफ कम्प्लेक्स सोडीवाल क्वार्टर्स में लहरिक सिनेमा के बिलमुकाबल जाने वाली सड़क पे वाक़ था, जहाँ मैंने हिदायतकार दरवेश के साथ फ़र्ज़ुल कानून और लाश पे लाश लिखी थी। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि सीढ़ियाँ चढ़कर डायरेक्टर दरवेश मेरे पास भागते हुए आया और कहने लगा कि गुजराती। वो अक्सर मुझे मेरा पूरा नाम लेने के बजाय मेरे शहर के नाम से बुलाते थे, जिस तरह खुद भी मैं उन्हें बटा बेरी कहता था। कहने लगा, नीचे बदम नहीं रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं और तुझे तलाश कर रहे हैं। मजीद ये कि तुमने कुछ किया तो नहीं। मैंने पूछा, तुमने बदमनीर से क्या कहा? दरवेश कहने लगा कि मैंने उन्हें कहा कि वो 2-2 घंटे देने वाला राइटर है। मैं देखता हूँ शायद बारी स्टूडियो ना चला गया हो। वो नीचे खड़े हैं, क्या कहूँ? मैंने कहा, बुला लो उन्हें। दरवेश नीचे चला गया और मैं ख्यालों में गुम हो गया कि मैंने पिछले दिनों बदमनीर से कौन सा झगड़ा किया और किस प्रोड्यूसर के लिए किया। अभी मैं सोच ही रहा था कि दरवेश बदमनीर को लेकर ऊपर ऑफिस में मेरे पास ले आए, तो वाकई गुस्से, परेशानी और पसीने से शराबोर बदमनीर का बुरा हाल था। मैंने उठकर उनसे सलाम लेना चाहा तो उसने हाथ झटकते हुए कहा कि छोड़ो मड़ा, तुमने तो मुझे आज हिला के रख दिया है। मैं भी परेशान हो गया कि मैं ऐसा क्या कर बैठा हूँ। दरवेश ने चपरासी को बुलाकर चाय वगैरह मंगवाना चाहिए तो बदमनीर कहने लगे कि ना यार, मैं शबाब स्टूडियो से सलीम मुराद को ढूंढते हुए अशरफ कॉम्प्लेक्स आया हूँ, घर नहीं गया। चाय वगैरह रहने दो, तो मुझे इससे निपट लेने दो। मैंने दरवेश को इशारा किया। दरवेश उठकर ऑफिस से बाहर चला गया तो बदर साहब कहने लगे, सलीम मुराद, जब से तुम पश्तो इंडस्ट्री में आया है हमने तुम्हारा कहना माना है। मेरा तजस्सुस और बढ़ा। मैंने कहा, हुआ क्या है बदर साहब? कहने लगे, मैं शबाब स्टूडियो में तुम्हारे डायरेक्टर राय फरूक की शूटिंग से आ रहा हूँ। उसमें तुमने इस्माइल शाह की माँ दीबा बेगम को बनाया। आज उसने सेट पे ड्रामा बोलते हुए मेरे गिरेबान को पकड़ा तो उसकी परफॉर्मेंस ने मुझे सर से लेकर पांव तक झंझोड़ के रख दिया। मेरा बदन अभी तक कांप रहा है। यार, खुदा के वास्ते, अगर किसी ऐसे आर्टिस्ट के साथ सीन हो तो मुझे पहले बतला दिया करो। ठीक है, वो मेरे वाला रोल पंजाबी फिल्म में आगा जानी सुल्तान राय साहब से करवा रहे हैं, लेकिन तुम तो हमारे अपने हो। हम तुम्हारा उर्दू पंजाबी सेट पे ही पश्तो तर्जमा करके बोलता है, इसलिए हमारा ख्याल रखा करो। मुझे हंसी भी आई और किसी आर्टिस्ट की दिल से तारीफ करने पे बदमनीर पे प्यार भी आया। चूँकि पहली बार बदमनीर उस फिल्म में बाप का नहीं दादा का रोल कर रहे थे और एज इट इज़ यही रोल पंजाबी फिल्म में सुल्तान राय कर रहे थे। फिल्म का नाम था दुश्मन दादा। पश्तो में ये फिल्म दुश्मन काका के नाम से रिलीज़ हुई थी। मैं चूँकि डायरेक्शन सीख कर राइटर बना था, इसलिए इस फिल्म का स्क्रीन प्ले कुछ इस अंदाज में लिखा गया था कि दोनों ज़बानों में टाइटल रोल डैमेज ना हो। हालांकि बदमनीर की शूटिंग के काफ़ी दिनों बाद सुल्तान रई साहब की शूटिंग होती थी, मगर राय फरूक साहब मुझे बतला देते थे कि ये बदमनीर के शॉट्स लेने हैं। हालांकि बदमनीर साहब की शूटिंग के काफ़ी दिनों बाद सुल्तान रई साहब की शूटिंग होती थी, मगर राय फरूक साहब मुझे बतला देते कि ये बदमनीर के शॉट्स लिए हैं। जेन में रखना कि यही शॉट्स सुल्तान राय साहब के लेने हैं। हम स्क्रिप्ट पे मार्क कर लेते थे ताकि शूटिंग डिस्टर्ब ना हो, मगर आर्टिस्ट कंफ्यूज रहते थे कि ये कौन सा शॉट ले रहे हैं। हत्ता कि टेक्नीशियंस को भी बाज़-औक़ात नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है। हाँ, अलबत्ता सुल्तान रई साहब ने जब दुश्मन दादा की शूटिंग टेडी शिफ्टों में ख़त्म की तो सबसे पहले बदमनीर की शूटिंग की तस्वीरें मंगवाते थे और डायरेक्टर से कहते थे तस्वीरें देख कर कि यार, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। बदमनीर एक्टर नहीं, बदहशी एक्टर है। इसकी तस्वीरों में इसके तासरात देखकर मुझे लगता है कि मैं इससे अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दे पाऊँगा। और बदमनीर अपनी जगह कहते थे कि पंजाबी में ये रोल मुझसे अच्छा आगा जानी यानी सुल्तान रई कर सकती, लेकिन तुमने उसे बूढ़ा बनने के लिए, और वो भी दादा,
कैसे बनाया असली मुराद? वो तो हर फिल्म में जवान होते हैं और हीरोइन के साथ गाने गाते हैं। मैंने बदर साहब को कहा, मेरा स्टार्ट ही सुल्तान राय साहब के साथ हुआ था। मेरी पहली फिल्म बारूद में उन्होंने मुझसे रोल सुनकर कहा था कि पंजाबी ज़बान के राइटरों में तुम एक अच्छा इजाफा हो। अजीज़ जिंगरी के दफ्तर के बाहर आते जाते अक्सर राय साहब और बदर मुनीर की मुलाकात होती थी। दोनों उजलत में किसी न किसी फ्लोर में शूटिंग के सेट पे जा रहे होते थे। बदर मुनीर और सुल्तान राय का प्यार दीदनी होता था। दोनों एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते थे। दुश्मन दादा पश्तो में बनकर सुपर हिट हुई थी। पंजाबी में फिल्म रिलीज़ करने में प्रोड्यूसर सुल्तान अवान को परेशानी हुई, क्योंकि बदर मुनीर के साथ तो फिल्म में कोई हीरोइन नहीं थी। इस्माइल शाह के साथ शायद अमीनी थी, जो कि पंजाबी में सेकंड हीरोइन का रोल करती थी। लिहाजा हीरोइन लेस फिल्म कोई रिलीज़ करने को तैयार नहीं था। ऐसे में पश्तो की अच्छी रिपोर्ट सुनकर डीजे फिल्म्स वाले, हाल ही में जिनकी वफात हुई है, जमशेद जफ़र साहब ने डायरेक्टर को बुलाकर मशवरा दिया कि आप इस फिल्म में बाबरा शरीफ को कास्ट कर लें। हीरोइन की कमी भी पूरी हो जाएगी और पश्तो का लेबल भी हट जाएगा। मैंने इस्माइल शाह के साथ स्क्रीन प्ले में बाबरा शरीफ का रोल बना दिया। पश्तो में अकेली शायदा मिन्नी थी, जबकि पंजाबी में इस्माइल शाह के साथ शायदा मिन्नी और बाबरा शरीफ दोनों प्यार करती हैं। इसमें एक मुकाम पे इस्माइल शाह को पता चलता है कि उसके बाप का कातिल उसका अपना दादा है, तो वो गन लेकर बदर मुनीर को मारने आता है और बदर मुनीर अपना गिरेबान चेक करके उसे गोलियां मारने का कहता है। यही सीन जब सुल्तान राय ने किया तो उसने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी। इस्माइल शाह अपनी जगह परेशान थे कि यार सुल्तान राय के साथ मैं पंजाबी फिल्म में हर दूसरे सेट पे होता हूँ, लेकिन बदर मुनीर के साथ एक्टिंग करते हुए समझ नहीं आती कि वो कहाँ बॉस लेकर फिक्रे को थ्रो करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं साथी एक्टर को। बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे आर्टिस्ट ही अपने आप को बचाना। ये था बदर मुनीर बामुकाबला सुल्तान राय ओल्ड दादे के रोल में। दुश्मन दादा यूट्यूब पे मौजूद है। आप राय साहब और बदर मुनीर को एक ही रोल में देख सकते हैं और दोनों की परफॉर्मेंस का मुआवजा कर सकते हैं। हम तो नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों बदर मुनीर पश्तो फिल्मों के और सुल्तान राय पंजाबी फिल्मों के बादशाह नहीं शहनशाह थे। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद से इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।